एक समय की बात है। एक जादुई जंगल के भीतर स्थित एक आरामदायक छोटी सी झोपड़ी में नीलिमा नाम की एक प्यारी माँ और उसकी जिज्ञासु बेटी पूजा रहती थी। हर रात सोने से पहले वे सोते समय की मनमोहक कहानियाँ साझा करते थे। एक शाम नीलिमा ने अरोरा नाम की एक बहादुर राजकुमारी के बारे में एक कहानी शुरू की, जो एक भयंकर अजगर से अपने राज्य को बचाने की खोज में निकली थी। जैसे ही नीलिमा ने अपनी कहानी बताई, पूजा की आंखें उत्साह से फैल गईं। उसने खुद को एक निडर राजकुमारी के रूप में कल्पना की। साथ में उन्होंने घने जंगलों से होकर यात्रा की, दुर्गम नदियों को पार किया और कठिन चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे कहानी सामने आई, नीलिमा ने इसमें साहस, दयालुता और दृढ़ता के बारे में मूल्यवान शिक्षाएं दी। उन्होंने खुद पर विश्वास करने और जरूरतमंदों की मदद करने के महत्व पर जोर दिया। पूजा ने ध्यान से सुना, अपनी माँ के कहे हर शब्द को आत्मसात कर लिया। ड्रैगन को हराने और राज्य में शांति बहाल करने के बाद नीलिमा ने पूजा को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके माथे पर एक हल्का चुंबन किया। पूजा नींद से मुस्कुराई। उसके सपने रोमांच और वीरता के दृश्यों से भरे हुए थे। एक और रात को पूजा ने एक शरारती बौने के बारे में एक कहानी का अनुरोध किया, जो जंगल के बीचों बीच रहता था। नीलिमा ने हंसी और आश्चर्य से भरी एक कहानी गढ़ने के लिए बाध्य किया। साथ में वे सूक्ति की हरकतों पर खिलखिला रहे थे, क्योंकि वह जंगल के बेखौफ प्राणियों के साथ मजाक कर रहा था। गनोम के कारनामों के माध्यम से नीलिमा ने सूक्ष्मता से संयम में शरारत के महत्व और दोस्ती की खुशी से अवगत कराया। नीलिमा ने सीखा कि समय पर थोड़ी शरारत करने में मजा आता है, लेकिन यह विचार करना जरूरी है कि हमारे कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, नीलिमा और पूजा एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराने लगी। उनके दिल प्यार और संतुष्टि से भर गए। एक आखिरी आलिंगन के साथ वे सो गए। उनके सपने उनके द्वारा साझा की गई जादुई कहानियों के साथ जुड़ गए। अपनी आरामदायक झोपड़ी में प्यार और कल्पना से घिरे हुए, वे जानते थे कि कल चाहे जो भी रोमांच हो, उनके पास हमेशा एक दूसरे और उनकी सोने के समय की प्यारी कहानियां होंगी।